दोस्तों जब इंसान का वक्त ख़राब होता है ना, किसी फिल्म स्टार का वक्त ख़राब होता है तो ये हो जाता है उसके साथ कि दर्शक जो है ना, उसकी अच्छी फिल्में भी देखना पसंद नहीं करते। ये अक्षय कुमार के साथ हो रहा है फ़िलहाल। और इसका जैसे उनकी सेल्फ़ी को ज़्यादा लोग देखने नहीं गए, उनकी रक्षाबंधन को ज़्यादा लोग देखने नहीं गए, क्योंकि अब एक हवा बन रही कि यार अक्षय कुमार ना मतलब 4-4 महीने में फ़िल्म बनाता है, अच्छी फ़िल्म नहीं होती इसलिए। और जब वक़्त अच्छा था, तो उनकी इसी अदा की लोग तारीफ़ करते थे, है ना? वही होता है ना कि जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसकी फ्रैंकनेस को बोलते हैं, देखिए कितने ऑनेस्ट साहब हैं, कितना जो दिल में है वही ज़बान पे है। जब वक्त खराब हो जाता है तो उसी इंसान के बारे में कहा जाता है, अरे बदतमीज है, मुंह फट है, जो मुंह में आया बकता है ना? तो ये चीज़ ज़िंदगी की एक वो है कि ये फिल्म स्टार्स पे भी अप्लाई करती है। तो और इसका अगर मैं बहुत पहले इतिहास में चला जाऊं तो सबसे बड़ा पैरेलल जो मुझे याद आता है 1989-90 में, जब लोगों ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था कि भैया अमिताभ बच्चन तो ख़त्म हो गए, ये तो अब जूहू चौपाटी पे भेलपुरी का ठेला लगाएंगे। नहीं नहीं, अमिताभ के बारे में आज शायद आप इसको हजम ना कर पाएँ, लेकिन जब उनका वो तूफ़ान, जादूगर वो फ़िल्में फ्लॉप हुई थी और उनका वो सुपरस्टार का दौर ख़त्म हुआ था, तो लोगों ने कहा था। और उस टाइम पे उन्होंने लगातार 2 बहुत बेहतरीन फ़िल्में की, मैं आज़ाद हूँ और अग्निपथ। लेकिन पब्लिक में इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि वो फ़िल्में फ्लॉप हुईं। और अब अग्निपथ इतनी बड़ी कल्ट फ़िल्म बन गई कि उसकी जो रीमेक है जिसमें ऋतिक रोशन थे, वो सुपर हिट हो गई बहुत ज़बरदस्त अग्निपथ की गुडविल की वजह से। तो कमिंग बैक, मैंने आज OMG 2 का टीज़र देखा और मैं यही कह सकता हूँ कि अक्षय कुमार कोशिश कर रहे हैं। टीज़र जो है ना, वो एक मतलब अगर नई कहानी नहीं है तो, अगर मुझे एक याद आता है संजीव कुमार की कुछ कुछ एक ऐसी फिल्म थी। फिर OMG 2, सॉरी, जो पहली OMG थी वो भी इसी थीम पर थी कि भगवान कैसे एक भक्त की ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो ये मुझे लगा कि जो टीज़र में जो प्रेजेंटेशन है और जो डायरेक्शन की हल्की हल्की झलक दिख रही है कि भक्त ने डुबकी लगाई और फिर अक्षय कुमार तालाब में से बाहर आ रहे हैं और वो शायद इस बार शंकर भगवान का रोल कर रहे हैं। तो आई होप कि बॉलीवुड अपनी वो बॉलीवुडिया बेवकूफ़ी ना करे। भगवान शंकर बहुत ही बड़े हम सब के इष्ट देव हैं, तो थोड़ा आई होप कि उनकी इज्जत बरकरार रखते हुए एक अच्छी कहानी दिखाएं हमें। भगवान शंकर के कैरेक्टर को या किसी कलाकार को जो भगवान शंकर बना हुआ से टॉयलेट में 4 पैरों पे चलते हुए ना दिखाएं, भगवान अगर ऐसा कुछ हो मतलब। तो ये मुझे लगा कि इस फ़िल्म, इस टीज़र का, मैं आप मेरे रिव्यूज़ में अब तक ये 50 बार सुन चुके होंगे कि किसी भी टीज़र या किसी भी रिव्यू ट्रेलर का सबसे पहला धर्म होता है कि वह आपको फ़िल्म देखने की तरफ ले जाए। ये टीज़र उतना काम करता है। ये ऑल्सो और इसमें एक जो थीम सेटिंग कर दी गई है कि पहले वाला जो व्यक्ति था जिसके जीवन में भगवान आए वो नास्तिक था, इस बार वाला आस्तिक है। तो कैसे भगवान उसकी मदद करेंगे, शायद वही थीम रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैं रिस्पेक्ट करना चाहूँगा एट सम लेवल, कि आपके सारे पत्ते इस वक्त डाउन हैं, पब्लिक में इस वक्त आपके लिए इतना जोश नहीं है, बावजूद इसके आप हिम्मत करके गदर के सामने आ रहे हैं जिसकी ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त वेव है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बॉलीवुड के दर्शकों में हमेशा से 2 या 3 फ़िल्मों को एक साथ देखने की, एक ही दिन देखने की कैपेसिटी है, अक्ल है। और ऐसे कई बार हुआ है कि 2 बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होके साथ में हिट हुई हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मेकर्स का डर है साथ में फ़िल्में रिलीज़ नहीं करते हैं, आई होप कि गदर 2 और OMG 2 इस चीज़ को गलत प्रूव करे। दोनों ही फ़िल्मों से दर्शकों की थोड़ी उम्मीदें हैं और OMG 2 का टीज़र एक सिंसियर टीज़र लग रहा है। ज़्यादा भड़ाम भड़ाम धड़ाम धड़ाम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक एक ही हीरो आपको दिखता रहे, उस टाइप का बेवकूफ़ाना टीज़र ये नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा निकलता है। मेरी तरफ से इस टीज़र को 3 साढ़े 3 के आसपास के स्टार्स।